कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन टॉपिक जो चल रहे हैं और क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसी में आज जो है मैंने टॉपिक लिया और टॉपिक जो है मेरे दोस्तों वो लिया है आपका स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां बेसिक बात क्या है कि यहां संख्याओं के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर क्यूब रूट है, अगर टॉपिक जो है स्क्वायर रूट के साथ साथ अगर क्यूब रूट भी है तो आपको संख्याओं के क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन बेसिक बात यह है कि स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि 6 वाले क्लास के लिए स्क्वायर रूट है, लेकिन 9th क्लास के लिए जो है आपकी क्यूब रूट भी उसमें शामिल है। अब यहां समझने वाली बात है, पहले हम स्क्वायर रूट वाला पार्ट पूरा पढ़ लेते हैं ताकि 6 वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर 9th वाला का भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पहले क्वेश्चन आया है स्क्वायर रूट ऑफ 196। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर जैसे कि हमको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन ये 16 किसका स्क्वायर होता है ये पता करना है, तो इसको हम क्या किसमें लेंगे, स्क्वायर रूट में लेंगे, रूट में लेंगे। और रूट का मतलब भी क्या होता है बेटा, स्क्वायर। रूट का मतलब भी क्या होता है, स्क्वायर। तो जैसे कि 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का है, तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि 196 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 196 जो है एक तरीके से अंडर में चली जाएगी, स्क्वायर रूट में चली जाएगी। अब किसका रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 196 के बारे में हमको पता है भाई 1 से लगा के 25 तक छोटी संख्या है, तो यहां तक तो स्क्वायर सबको याद होंगे। तो 196 जो है वो किसका स्क्वायर होता है बेटा, 14 का स्क्वायर होता है। किसका होता है बेटा, 14 का। तो यह आंसर यहां पर क्या आ गया इसका, 14। रूट ऑफ 1225 सेकंड क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1225। अब 1225 जो है किसका स्क्वायर है, वो सारे जो है ऑप्शन से भी करते हैं, लेकिन ऑप्शन से यहां जिसके पीछे 5 है उसके लिए आपको ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं इसकी आपको तरकीब सिखाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि भाई आपको किसी संख्या जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, इसके पीछे क्या है बेटा 5 है, तो आपको 5 का स्क्वायर तो सबको पता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 होता कि नहीं होता है। और 1 से आगे वाली संख्या क्या होती है बेटा 2, तो 2 1 जा 2, ये 225 हो गया। इसी प्रकार से बात करूं मैं, तो आपको यदि 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 2 से आगे वाली संख्या 3, तो 2 3 6, 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 625। इसी कंडीशन में अगर बात करूं 35 की, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 3 से आगे वाली संख्या क्या है 4, 4 3 जा कितना हो गया बेटा 12, तो ये आंसर क्या आ गया 1225, 1225। यहां पर समझने वाली बात है 1225 जो है वो किसका स्क्वायर निकल के आया बेटा 35। इसका मतलब यहां पर स्क्वायर रूट जो है इसका आंसर क्या हो गया 35। जिसके पीछे 5 है उसको किसका स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि भाई 5 जो पीछे की संख्या है उसका स्क्वायर निकालो, और जो भी संख्या आगे है उससे अगली संख्या लिख के उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, और इस तरीके से जो है अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात है, अगला क्वेश्चन आया है, रूट में दे रखा है स्क्वायर रूट में 289 प्लस 144225। अब हम इन संख्याओं को देखें तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है। अब कैसे, जैसे कि 289 है, इसको मैं रूट से बाहर निकालूं तो 289 किसका स्क्वायर होता है बेटा 17 का। देखा जाए 144 को, 144 बिल्कुल छोटी संख्या है, किसका स्क्वायर है बेटा 12 का, 12 लिख दिया। माइनस 225 किसका स्क्वायर होता है बेटा 15 का, कोई दिक्कत ही इसमें। 17 और 12 कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा 29, 29 में से 15 माइनस कर देंगे, और 29 में से 15 गए तो बोलो कितना आता है 14। ये आंसर इसका। सिंप्लीफाई करना था यहाँ पे, तो रूट से रूट कैसे माइनस करेंगे, लेकिन इनके स्क्वायर रूट निकाल के हमने माइनस किया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 14 आ गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 429/49। एक तरीके से ये मिश्र फ्रैक्शन में दिया गया है। अब इसका सब स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 49 तो अपने पास जगह ही रहेगा, 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 से और प्लस 29 कर देंगे। अब 49 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 से कितना होता है 196 हो रहा है ये टोटल,
प्लस 29 अपॉन 49, ये वाली बात है। तो 9 और 6 14 और सॉरी 15 हो गया, 5 हो गया, वो कितना हो रहा है 225 अपॉन 49। अब ये पता चल गया कि 225 जो है किसका स्क्वायर है बेटा, 15 का, और 14 किसका है, 49 7 का है। तो ये ऑप्शन में आपका है, तो ये 15/7 जो है आपका आंसर सही है। अगर इससे आगे दे रखा है मान लो ऑप्शन में, तो ऑप्शन के आधार पे अपन मिक्स फ्रैक्शन में आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हो तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर पूछ लिया जाता है। तो अगर करें तो 7 2 14, 1 बच गया, तो इसका आंसर आया 2 1/7 जो आया है हमारे सामने। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 1/8। ये एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में है, यहां पर पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 8 ऐसे कैसी, 8 2 16 और 1 कितना हो गया बेटा 7। अब यहां पर हमको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। यही यहाँ पर आंसर की बात करें तो एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में है, यहाँ पर इसको पहले हमको सिंपल फ्रैक्शन में करके और सोल्व आउट करके इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये 2 ऐसा कैसे रहेंगे, 2 1 2 और 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3, ठीक है 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3/2। मिक्स फ्रैक्शन में पहले सिंपल फ्रैक्शन में 3 2 6 और 3 2 6 और 6 और या सॉरी यहाँ पे 3 ऐसा कैसे रहेगा, 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8/3 -1/6। इस तरीके से अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 3 6 का, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, 2 का 6 में किया 3 बार 3 3 9 प्लस 3 का 6 में किया 2 बार 2 8 16 माइनस 6 का 6 में किया 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। 9 और 16 होते हैं बेटा आपके 25, 25 -1/6 आया यहाँ पे 24/6, 6 4 24। अब यहाँ पर हमको इसका सॉल्यूशन करके स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन तो इसका 4 आया है, प्लस माइनस करने के बाद इसका मतलब हमको 4 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 इसका आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.02। इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 का स्क्वायर इसका मतलब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 0.02 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीके से स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखा जाए मल्टीप्लाई करके देखें, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब एक जीरो ये तो यहाँ पे 2 जीरो लग गया, और एक पॉइंट की जीरो लगती है, तो यहां पर 0.0004 जो है यहाँ आंसर इसका बनेगा। बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी अपने को, ये पेपर में आया हुआ 2020 के सैनिक स्कूल के पेपर में। अगर देखा जाए तो ये रूट में है, तो इसको स्क्वायर रूट में है, यहाँ पर संख्या में लाना है। तो 6 to 5 जो है किसका स्क्वायर होता है बेटा, एक तरीके से किसका स्क्वायर 25 का, 25 अपॉन 11 इंटू 14, 25 किसका होता है 5 का इंटू 11 196 किसका होता है 14। अब देखो एक तरीके से ये सब आपस में कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, और 5 5 जा 25। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया बेटा 5 जो है इसका आंसर आ गया। की जाए मेरे दोस्तों, ये भी सैनिक स्कूल 2020 के पेपर में आया हुआ, पेपर में एंट्रेंस एग्जाम के, यहां पर समझने वाली बात है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जाए। तो एक तो 1089 अपॉन एक तरीके से ये 121 है, तो यहां पर इसको कैसे सोल्व आउट करें। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट काट सकते हो, और नहीं काटना आता है तो आप 1089 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो 1089 33 का स्क्वायर होता है, और 121 जो है 11 का होता है। यहां पर आंसर कितना निकल के आ गया बेटा 3 आ गया। कोई कहे साहब मेरे से ऐसे नहीं होगा, मेरे को स्क्वायर इतना बड़ा याद नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 1089 को 121 नीचे लिखा, इसको काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, इसका मतलब रूट में 9 है, और रूट में 9 है इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है बेटा 3 का। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। की बात करें इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है, और ये जो है क्वेश्चन करने के लिए हमारे किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं हम, हर्षित जो है आ जाओ और इसको सोल्व आउट करो बेटा, लो ये मार्कर करो सॉल्यूशन करो आप। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और 12 इसके नीचे तो 12 और इंटू 13, और मार्कर चेंज कर लो।
पूरा वापस से स्टार्टिंग से पूरा लिखो। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और इसके नीचे 12 है तो 12 और 13 अपॉन 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 इंटू 14 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो 13 से 13 कट गया, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, इसका आंसर आ गया 7/3। हाँ जी, देखो इस बच्चे ने जो है इसको सॉल्यूशन किया है, 7/3 जो है इसका आंसर लाया है। देखो यहाँ पर इसने क्या किया कि वही बात है कि 576 जो है वो इसने 24 के लिए लिख लिया, 24 का स्क्वायर होता है, और 12 इस तरीके से पूरा ही लिख लिया, और यहाँ पर एक तरीके से 13 ऐसा कैसे रहा, और 144 किसका स्क्वायर हो गया बेटा, 12 का, और यहाँ पर 14 की बात करें, 14 ऐसा कैसे 169 जो है वो 13 का स्क्वायर हो गया, 13 से 13 कट गया, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, और यहाँ 14 ऊपर है तो हाफ करेंगे 7 और इसका हाफ करेंगे 3। एक तरीके से इसने सही आंसर निकाला, बिल्कुल 7/3 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा।